ऑपरेशन के बाद सेहत मंत्रा के इस एपिसोड में हम जानेंगे नॉनवेज खाने के फायदे और नुकसान, और सबसे अंत में हम जानेंगे कि किस तरह से हम नॉनवेज खाएं कि नॉनवेज खाने से हमें कम से कम नुकसान हो, आसानी से नॉनवेज को पचा सकें। तो बने रहें एपिसोड के अंत तक। इस एपिसोड को बनाने की प्रेरणा मुझे तब मिली जब मैं ओपीडी में एक मरीज को देख रहा था। वह मरीज जवान था और उसको लेकर एक बूढ़े बाबा आए थे। बाबा ने कहा कि कमाने वाला मैं अकेला हूँ, और चूंकि डॉक्टर से लोग अपनी सारी परेशानियां शेयर करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे खर्चे काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मैंने उनकी ओपीडी की पेपर, अपनी प्रिस्क्रिप्शन पेपर देखी। मैंने कहा कि मैंने तो ऑलरेडी आपको दवाइयाँ बहुत कम लिखी हैं, मुश्किल से 2 से 3 दवाइयाँ आपको चल रही हैं, और मैंने आपको बुलाया भी महीने 2 महीने के बाद है, तो फिर आपके खर्चे किस में बढ़ गए? तब उन्होंने बताया कि ज़्यादातर मेरे खर्चे इस मरीज को खिलाने में जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्या खिला रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि बकरे की टांग, जो एक टांग 80 से 100 रुपये की आती है, वो चारों टांगों का वो सूप बनाते हैं, और वो सूप इस बच्चे को पिलाते हैं, और यह हफ्ते में 2-3 बार पिलाते हैं। साथ में नॉनवेज आइटम यानी मटन, चिकन, ये सब भी बच्चे को खिलाते हैं, जिसके कारण उसके खर्चे बहुत बढ़ गए। तो मैंने बोला कि आप इतना नॉनवेज क्यों खिला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हड्डी खिलाएंगे तो ही तो हड्डी बनेगा, और मांस भी तो कटा है ऑपरेशन में, तो मांस भी तब मजबूत होगा जब हम मांस खिलाएंगे। मैंने उन्हें हंसते हुए कहा कि बाबा, यदि हड्डी खाने से हड्डी बनती तो बाल खाने से बाल भी बनते, तो कोई भी व्यक्ति गंजा ही नहीं रहता। गंजा व्यक्ति बाल खाता, उसके सर पर बाल उग जाते। खैर, मैंने हंसते हुए यह कह तो दिया, परंतु फिर बाद में संजीदगी से उन्हें समझाया कि अपने कम पैसों में वो नॉनवेज के अलावा वेज आइटम से कैसे नॉनवेज की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और यह जो उन्हें लग रहा है कि कैल्शियम नॉनवेज खाने से ज़्यादा मिलता है, या उनका एक भ्रम है। कैल्शियम नॉनवेज आइटम में बहुत कम मात्रा में मिलता है, और कैल्शियम के प्रमुख स्रोत में दूध, रागी और अन्य स्रोत हैं, जिसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप भी उस वीडियो को जरूर देखें। खैर, यह सिर्फ बाबा की प्रॉब्लम नहीं, बहुत लोग, सारे पेशेंट्स मुझसे हर एक दिन पूछते हैं कि नॉनवेज खाएं या ना खाएं। नॉनवेज खाएं तो कौन सा नॉनवेज खाएं जिससे उन्हें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। इसलिए यह इस एपिसोड में हम बातें करते हैं नॉनवेज के फायदे और हानियों के बारे में। नॉनवेज से सबसे बड़ा फायदा जो कहा जाता है वो है हाई क्वालिटी प्रोटीन। प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। साथ ही मिनरल्स जैसे आयरन, खासकर मटन और चिकन की कलेजी में आयरन काफ़ी मात्रा में होता है। जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन B12। साथ ही जो यह बाबा सूप पी रहे थे, उस सूप में कोलाजन, प्रोटीन और भी कई तरह के मिनरल्स वाकई ऐसे मिलते हैं जिसे जो एक करीब करीब एक अच्छा स्रोत है मांस को और हड्डियों को बनाने में। तो नॉनवेज से हमें मिलता है विटामिन B12, जिंक, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कोलाजन, जिलेटिन और कुछ मिनरल्स। इसमें से केवल विटामिन B12 सिर्फ नॉनवेज से मिलता है। बाकी सारी चीज़ें वेज आइटम से, वेजिटेबल आइटम से आसानी से मिलती है। विटामिन B12 भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि भारत में जैन, मारवाड़ी ऐसे कई कम्युनिटीज़ हैं जो हमेशा वेज आइटम ही लेती है, वो कभी भी नॉन वेज आइटम नहीं लेती, परंतु उनमें विटामिन B12 काफ़ी कम मात्रा में नहीं पाया जाता है। तो हाँ, डेटा यह कहती है कि नॉनवेज आइटम से ही विटामिन B12 मिलता है, परंतु जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि विटामिन B12 इन वेज ईटिंग पर्सन्स यानी शाकाहार खाने वाले पर्सन्स में काफ़ी कम पाया जाता है। विटामिन B12 का मेन रोल है नसों को मजबूत करता है, तो ऑपरेशन के बाद ये चाहिए। यदि आप लेना चाहें तो दूध, पनीर, दही, इन सब में विटामिन B12 थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलती है, जिससे आपको विटामिन B12
मिलता है। यदि फिर भी विटामिन B12 आपको कम लग रहा है तो विटामिन B12 कैप्सूल और सुइयों के माध्यम से आप ले सकते हैं। कैप्सूल 1500 माइक्रोग्राम की पर डे की डोज है। आराम से आप एक कैप्सूल ले सकते हैं और यह बहुत अच्छे से टॉलरेट हो जाती है, मतलब आराम से पच जाती है। कोई गैस या एसिडिटी की समस्या इस कैप्सूल के लेने से नहीं है और आप आराम से विटामिन B12, और बहुत सस्ती भी है, कोई महंगी भी नहीं है। जिंक, कद्दू के बीज, सूर्यमुखी के बीज, ड्राई फ्रूट्स और आयरन, गुड़, रागी और भी कई स्रोत हैं। इन सब का अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या सलाद की जो ऊपर की लेयर जो छिलके होते हैं उसमें काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो नॉनवेज खाने के आपके कई फायदे नहीं हैं, जितना इसे दिखाया जाता है, जितना लोग इसे समझते हैं, मानते हैं, उतने फायदे नहीं हैं। ज़्यादातर चीज़ें आप वेजिटेबल से ले सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि नॉनवेज खाने के कुछ नुकसान भी हैं। उस नुकसान में सबसे पहली चीज़ है कि नॉनवेज मुश्किल से पचता है। यदि आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या सलाद लेते हैं तो आज का खाना लिया हुआ अगले दिन यानी 24 से 48 घंटे या मैक्सिमम 3 डेज 72 घंटे में आपकी आंतों से बाहर चला जाता है। मनुष्य की आंतें बड़ी हैं, जबकि मांस खाने वालों पशुओं की आंतें छोटी है। तो मनुष्य यदि मांस खाता है तो यह उसकी आंतों को की मोटिलिटी को यानी उसकी मूवमेंट को कम कर देता है, जिसके कारण यदि वह नॉनवेज खाता है तो यह खाना बाहर निकलने में 3 से 5 दिन का समय लगाता है। इतनी देर जब वो आंतों में रहता है तो थोड़ा सा सड़ता है। आंत सड़ने के कारण वहाँ पर का इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाता है। इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए शरीर कैल्शियम छोड़ता है। यह जब तक कैल्शियम आता है तब तक मरीज इस एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग इन सब की समस्या से जूझता रहता है। वह ऐसे ही दवाइयाँ खा रहा होता है, जिससे उसके पचने की समस्या में दिक्कत होती है। गैस्ट्रिक एसिडिटी बढ़ी हुई रहती है। ऐसे में नॉनवेज खाने से उसकी एसिडिटी की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। खैर, जब आंतों में एसिड होता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए शरीर के पास सबसे सस्ता एलिमेंट है कैल्शियम, परंतु यह निकालता है वह जोड़ों से, हड्डियों के अंतिम सिरे यानी कार्टिलेज से, टेंडन से, लिगामेंट से, मसल से। इन सब से कैल्शियम निकालकर वो आंतों में डाल देता है। आंतों में यह उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर तो देता है, परंतु साथ ही यह बाहर निकल जाता है। तो इस तरह यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो आपकी हड्डियां और मांसपेशियां और कमजोर होगी। एक ताज़ा एग्जाम्पल है भारतीय क्रिकेट टीम में के क्रिकेटर विराट कोहली का। उन्हें जब गर्दन में दर्द हुआ तो उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने समझाया कि आप एसिडिक फूड्स यानी नॉनवेज खाना बंद कर दें। नॉनवेज खाने से आपके कैल्शियम कम हो रहे हैं और इसी के कारण आपका दर्द बढ़ रहा है, और उन्होंने वास्तव में अब नॉनवेज खाना बंद कर दिया। कैल्शियम के बावजूद एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो शरीर के पास एक दूसरा आयन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, जैसा हमने एक एपिसोड में देख लिया है कि मैग्नीशियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए और हीलिंग के लिए। तो शरीर फिर मैग्नीशियम का भी लॉस करना शुरू कर देता है। इसके अलावा नॉनवेज के नुकसान ये है, नॉनवेज आइटम जब भी चिकन, मटन काटा जाता है तो उसकी आंतों को अलग किया जाता है और मेन मीट को अलग किया जाता है, परंतु इस अलग करने के बावजूद उस आंतों में जो कीटाणु होते हैं वो मेन मीट में मिल जाते हैं। इसके साथ ही जो गोट के, चिकन के जो मटन होते हैं, जो उनकी मांसें होते हैं, उसमें कीटाणु बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसमें से कुछ कीटाणु इस लेवल के होते हैं कि उन्हें कितना भी गर्म करो उनके स्पोर्स नहीं मरते और वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी वो मांस के साथ आपके आंतों में जाते हैं। आंतों में जाकर के ये इन्फ्लामेशन करते हैं, आपकी आंतों की लाइन को नुकसान करते हैं
और फिर वहाँ से इसके जो एंटीजन है वो लीवर में और आपके शरीर में जाते हैं। जब ये लीवर और आपके शरीर में जाते हैं तो वहाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके आपके शरीर के इन्फ्लामेशन को बढ़ा देता है। तो आपका जहाँ घाव है, जहाँ आपकी सर्जरी हुई है, वहाँ ये इन्फ्लामेशन को बढ़ा देते हैं। जब शरीर इन इन्फ्लामेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो इन्फेक्शन की तरफ बढ़ जाता है और आप देखते हैं कि आपकी घाव से पीला पीला स्राव आने लगा, जिसे पस या मवाद कहते हैं या आम भाषा में पीप भी कहते हैं। तो नॉनवेज आपके इन्फेक्शन को बढ़ाता है। अब नॉनवेज खा किस तरह से खाएं? यदि फिर भी आपका मन करता है, आप सालों से नॉनवेज ले रहे हैं और आप बीमार पड़े हैं, तो आपको तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करेगा। यदि आपको नॉनवेज खाने का अत्यधिक मन करता है और बिना इसे खाए आपका मन अच्छा नहीं लगता और आप दुखी हो जाते हैं, तो यदि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो भी आपकी हीलिंग यानी आपके बेहतर होने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। तो मेरा सलाह है, तो ऐसे केसेस में आप नॉनवेज ले सकते हैं। कोशिश करें कि नॉनवेज लेने से पहले फाइबर युक्त फूड्स यानी भापी हुई सब्जियां, फल, सलाद पर्याप्त मात्रा में लें, जो आपकी एसिडिटी और इंटेस्टाइन यानी आंतों की लाइनिंग्स को बचाएगा। दूसरा उपाय है कि हाफ बॉयल मीट कभी न लें। लोग ऐसा भी करते हैं कि मटन लाए और ज़्यादा मात्रा में लेते आते हैं, तो थोड़ा सा बॉयल करके उसे रख देते हैं ताकि उसे दूसरी बार पका सकें, या खासकर रेस्टोरेंट्स और होटल्स में ऐसी प्रैक्टिस काफ़ी होती है। परंतु जितनी देर उसे थोड़ा गर्म करके छोड़ा जाता है, उसमें कीटाणु की संख्या और बढ़ जाती है। जब आप दूसरी बार उसे गर्म करके या हाफ बॉयल खाते हैं तो वो कीटाणु आपके आंतों को नुकसान बनाते हैं। तो या तो आप कुकर में बनाएं या फिर नॉनवेज को काफ़ी ज़्यादा गर्म करके अप्रॉक्सीमेटली 75 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें, ताकि इसमें जो कीटाणु खासकर क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेज एंड बैसिलस, ये जो हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स हैं, ये मर जाएं। यदि आपने नॉनवेज पकाया है और उसके बाद कुछ नॉनवेज बच जा रहे हैं, तो तुरंत डीप फ्रीज यानी लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे रखने की कोशिश करें। और दोबारा जब भी खाएं, इसे थोड़ा ना पकाएं बल्कि बहुत ज़्यादा पकाएं, 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे गर्म करें और तभी इसको गर्मा गर्म लें। इससे आपको नुकसान थोड़ा। अपना ख्याल रखें। आपकी सेहत आपका मंत्र। धन्यवाद।